नमस्कार साथियों, आज हम बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अनुसूची के गुण मेरिट्स लाभ की चर्चा करेंगे। इस सामाजिक अनुसंधान में हम अनुसूची का जो प्रयोग करते हैं उसके प्रमुख प्रमुख क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या इसके अंदर गुण हैं। उनमें पहली और महत्वपूर्ण बात है प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं। अनुसूची में स्वयं अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार एवं अवलोकन के आधार पर विश्वसनीय वैध सूचनाओं का संकलन करता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संपर्क। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से व्यक्तिगत व आमने सामने के संबंध स्थापित करता है। इससे सूचनादाता के मन में अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है और वह तथ्यों की सही जानकारी दे पाता है। नेक्स्ट, नंबर 3, सूचनाएं लिखने की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ नोटिंग द डेटा। अनुसूची द्वारा संकलित तथ्य हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं, अतः हमें अपनी स्मरण शक्ति पे निर्भर नहीं रहना होता। नेक्स्ट, अवलोकन की सुविधा। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों का उत्तर भरने के साथ साथ व्यक्ति, घटना और उस समस्या के घटना स्थल पर जाने के अवसर भी मिलते हैं। 5वां, अधिकतम प्रत्युत्तर, मैक्सिमम रेस्पॉन्स। अनुसूची में चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के समक्ष उपस्थित होता है, अतः वह अधिकतम प्रत्युत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। नंबर 6, स्पष्टीकरण संभव। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, आमने सामने का संपर्क होता है, दोनों आमने सामने बैठते हैं, अतः वह प्रश्नों की भाषा में आने वाली कठिनाई, अस्पष्टता आदि को स्पष्ट कर देता है और उत्तरदाता की शंकाओं का समाधान कर देता है। नेक्स्ट, सभी वर्गों के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर ऑल। जो आपके क्लासेस हैं, इसका अर्थ हुआ कि अनुसूची का प्रयोग हम समाज के सभी वर्गों के लिए कर सकते हैं। सभी वर्गों से यह तात्पर्य है शिक्षित और अशिक्षित, दोनों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। निदर्शन संबंधित दोषों का निवारण, वही बात, इसमें शिक्षित को भी लेते हैं, अशिक्षित को भी लेते हैं, इसलिए इसका निदर्शन अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मानवीय तत्व की प्रधानता। मानवीय तत्व की प्रधानता का मतलब है जब व्यक्ति किसी के सामने बैठता है तो व्यक्ति उसके भाव, विचार उसको प्रोत्साहित कर सकता है। अगली बात है दोषपूर्ण लिखावट से बचाव। दोषपूर्ण लिखावट से बचाव से तात्पर्य हुआ कि प्रश्नावली की विधि में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों की जवाब देता है। कई उत्तरदाताओं की हस्तलेखनी, राइटिंग बड़ी अस्पष्ट होती है, तो उससे अनुसंधान के कार्य में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम तथ्यों का सही ढंग से विश्लेषण, संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, हम तथ्यों को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं उसकी भाषा के कारण से। परिणामतः हमारा अनुसंधान उतना सटीक, उतना विश्वसनीय नहीं रह पाता। लेकिन इस समस्या का यहाँ निराकरण है, और निराकरण किस रूप में है कि यहाँ तो अनुसंधान हेतु तथ्य संकलन के लिए स्वयं अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने जाता है, तो अस्पष्ट लेखनी का तो सवाल ही नहीं। अनुसंधानकर्ता जब स्वयं भरेगा तो वो ऐसी ठीक राइटिंग में भर लेगा कि ताकि हम सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकें। अगली बात है प्राथमिक तथ्यों का संकलन। प्राथमिक तथ्यों से संकलन से अर्थ हुआ कि दो तरह के मैंने बताए थे आपको तथ्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक। जब स्वयं अनुसंधानकर्ता स्वयं या अपने साथियों की सहायता से तथ्यों का संकलन करे वो प्राथमिक, और जो पहले से ही लिखित तथ्यों से कुछ सूचनाएं लाए वो द्वितीयक। तो यहाँ तो स्वयं ला रहा है, अपने साथियों की सहायता से ला रहा है, तो यहाँ सूचनाएं कैसी है, प्राथमिक। और अंतिम है
साक्षात्कार एवं अवलोकन। इस विधि की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता मैंने आपको पहले बताई कि इसमें साक्षात्कार और अवलोकन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। साक्षात्कार तो कैसे आमने सामने बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो इंटरव्यू हो गया। और अवलोकन किस रूप में कि यहाँ स्वयं अनुसंधान करता, घटना स्थल पे जाता है, व्यक्ति से मिलता है, घटना को देखता है, तो उसको घटना को देखने के, समझने के अवसर भी मिलते हैं। कल मैं आपको इसका अंतिम टॉपिक बच गया अनुसूची के दोष, डिमेरिट्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आपसे पुनः फिर मेरा वही निवेदन है कि आप घर पे रहें, आनंदित रहें, नोट्स बनाते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। कोरोना अब अपने पीक पे है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है बाहर जाएं तो, और मास्क का प्रयोग करना है बाहर जाएं तो, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार हाथ धोने हैं, सामाजिक दूरी बना के रखनी है, अपने आप को प्रसन्नचित रखना है, पॉजिटिव रखना है और आनंदित रहना है। पढ़ते रहें, घर पे रहें और अपना परिवारजनों का, मित्रों का ध्यान रखें। धन्यवाद।